हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 वीडियो मिल चुके हैं, ठीक है। और आज अपना होगा पार्ट 3। उसमें जो पीछे जो 2 वीडियो आपको मिले हैं उनमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करवाने थे वो मैंने वहां पे आपको करवा दिए हैं। और इस वीडियो में आगे मैं आपको जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो एडिट करके यहाँ पे दे दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है। तो जितने वहां से लास्ट ईयर के जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो मुझे हटाने हैं उनको मैं हटा दूंगा। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो अपने 3 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे। और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट जो हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिलने हैं। आपका चाहे कोई क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के नाम से हो रहा हो, चाहे वेरी शॉर्ट के नाम से हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आगे जिसमें मिलता जाए वो कहीं भी पूछ सकता है। सेक्शन ए के अंदर मिलेगा, बस आप ये ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि सर ने तो एक भी फिल इन द ब्लैंक्स का करवाया नहीं। क्वेश्चन वही फिल इन द ब्लैंक्स के बनाने थे तो मैंने क्या किया कि वही क्वेश्चन सेम रख लिया है। वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, हो सकता है आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में। तो मल्टीपल चॉइस पे तो आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस वाला कोई फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उनको रेडी करना है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से आप रेडी कर देंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। आज का पहला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर 8। और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में 2 बार पूछा जा चुका है। 2014 एंड 17, 2014 और 17 में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आपका बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चंस है कि एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पे प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाइस, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वेरिएंस पूछ रहा है। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो 3 चीजें जब भी आपसे मांगे, और मैं कहूंगा 4 चीजें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन, मीन यानी माध्य, वेरिएंस यानी प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। ये 4 चीजें जब भी पूछे मतलब एक ही बात है। यानी कौन सी एक्सरसाइज आपको याद करनी चाहिए? 13.4। अगर आपको वेरिएंस तक जाना है तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, उसके बाद आपको मीन चाहिएगा, उसके बाद आपका वेरिएंस आएगा। तो यानी मीन भी आपको निकालना पड़ेगा, पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि एक डाइस को थ्रो करवाया जा रहा है 1 टाइम्स, और हमें पता है कि अगर हम कभी भी डाइस को 1 टाइम थ्रो करवाते हैं तो सैंपल स्पेस में हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे? 6। हमें पता है टोटल कितने आउटकम्स आते हैं हमारे पास? 6। तो NS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। इसमें हम मान लेंगे लेट x किसके लिए बनवा रहा है? प्राप्त यानी डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसपे जो नंबर्स आते हैं उसका वेरिएंस पूछ रहे हैं। तो x को क्या कहेंगे? अपीयरिंग नंबर, अपीयरिंग नंबर ऑन द डाइस। यानी डाइस के ऊपर आने वाले जो नंबर हैं उनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स को, जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है। क्योंकि इसी के तो वेरिएंस पूछ रहा है कि डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उसका वेरिएंस बताओ। तो एक्स किसको क्या माना? अपीयरिंग नंबर ऑन द डाइस या गेटिंग नंबर ऑन द डाइस, है ना। जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पासे पे प्राप्त संख्याएं। देन हमें पता है एक्स की पॉसिबल वैल्यू चाहिए। लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में हमने बात की थी और मैंने कहा था कि अगर कोई बॉल का क्वेश्चन है, कार्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहां देखिए, अब यहां आप 0 से मत दौड़ जाना, क्योंकि एक्स किसको डिनोट करता है? अपीयरिंग नंबर ऑन द डाइस। यानी जो डाइस के ऊपर नंबर आ रहे हैं उसको एक्स डिनोट करेगा। तो डाइस के ऊपर क्या मिल रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। यही आएंगे डाइस के ऊपर, तो 1 से लेकर 6 ही आ रहे हैं।
अब हम इनकी क्या निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी। आपने x इजिकल टू क्या लिया, 1। तो 1 के आने के चांस क्या है, सबको पता है, टोटल रिजल्ट 6 है और 6 में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। 1 के चांस क्या, 1/6। ऐसे ही p x इजिकल टू 2, तो 2 के आने के चांस भी क्या है, 1, तो 1/6। x इजिकल टू 3, इसके चांस भी कितने होंगे, 1/6। p x इजिकल टू 4, इसके चांस भी कितने होंगे, 1/6। p x इजिकल टू 5, इसके चांस भी कितने होंगे, 1/6। हमें पता है हर नंबर के आने के चांस क्या है, 1/6 है। अब हमें क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x का प्रायिकता बंटन बनाना है, तो वही चीजें वापिस से x और नीचे क्या लिखेंगे, px, सेम वही जो अभी हमने किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन। x के आगे x की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो सबकी 1/6 है। 1 आने के चांस भी 1/6 है, 2 आने के भी 1/6 है, सभी के 1/6 ही होंगे हर नंबर के आने के, इतना तो सबको ही पता है, 1/6 1/6 1/6। ये आ गया। हमें पूछा क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन। क्या निकालना पड़ेगा, मीन यानी माध्य। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, समेशन पीआई एक्सआई। क्या होता है, पीआई एक्सआई। ये पीएक्स ही कौन होता है हमारा, पीआई, और एक्स कौन होता है, एक्सआई। दोनों का इंटू करके ऐड करना होता है, कर दो। 1/6 को किससे इंटू करेंगे, 1 से। 1/6 को फिर किससे इंटू करेंगे, 2 से। फिर 1/6 को कितने से करेंगे, 3 से। 1/6 को कितने से करेंगे, 4 से। प्लस 1/6 को किससे करेंगे, 5 से। फिर 1/6 को किससे करेंगे, 6 से। ये 1 इससे हो जाएगा, प्लस 2 इससे हो जाएगा, प्लस 3 से, प्लस 4 इससे, प्लस 5 इससे और 6 इससे। सबको इंटू कर दिया, तो कितना आया इंटू होने पे, ये 1/6 बनेगा, ये 2/6 बनेगा, ये 3/6 और 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। एलसीएम 6 है, तो न्यूमरेटर आप ऐड कर लो, 6 प्लस 5 हो गया 11, 15, 18, 20, 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21/6। ये क्या है आपका मीन। ठीक है, आप इसको डिनोट कर लें भी, मैं इसको यहां से क्या करूंगा रख, क्योंकि इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमें पता सबको इनटू करके ऐड करना था, ऐड करके हमारा कितना आ गया, 20/6 है ना, 21/6 21/6। तो ये मैं ना यहाँ पे आप लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें वेरिएंस भी निकालना है, इसी जगह तो यही यूज करनी है भाई, इतना सा स्पेस बचा अपने पास। तो वे मीन कितना आ गया, 21/6 आपका आ गया इसका मीन। वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा वैल्यू, मीन तो निकाला ही है, उसके एक लिए और वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, सिग्मा पीआई एक्सआई स्क्वायर। पीआई इंटू एक्सआई का स्क्वायर। ये क्या सिस्टम है, पीआई तो ये है ही, इंटू में कौन है, एक्सआई का स्क्वायर। ये आपके लिए एक्सआई है, यानी इनका स्क्वायर कर करके इनके साथ इंटू करना है, यानी जो x की वैल्यू है इनका क्या करना है, स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करना है, px की वैल्यू से। तो देखो पहले वाला मान कितना है, 1/6 इंटू ये दो pi की वैल्यू, ये 1/6 इंटू xi का स्क्वायर, xi कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू अगली बार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू 4 का स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू 5 का स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू सबका स्क्वायर करके इंटू करना है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो बनेगा 1/6। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो गया 4/6। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/6। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/6। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/6 और 6 का कितना हो जाएगा 36/6। सबका एलसीएम कितना है 6, तो सबको ऐड कर लेंगे, और सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 91/6। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 91/6। 30, 50, 60, 70 और 80, यानी टोटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। 36, 25, 16, 9, 4, 1 को सबको करेंगे तो ये 91/6 आएगा। ठीक है, इसको भी आप डिनोट कर लें।
क्योंकि इसको अभी हम क्या करेंगे, रब करने वाले हैं। इसकी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं भी डायरेक्ट कितनी आई, यानी इसका मान कितना आया पी एक्स आई स्क्वायर का 91/6। ठीक है, हमें क्या निकालना था भाई, वेरिएंस। वेरिएंस बोले तो प्रसरण, क्या निकालना है, प्रसरण। सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी लिखते हैं, नोटेशन इसका। फॉर्मूला क्या इतना होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद कर लें वेरिएंस का। समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल। चलिए, वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। और ये जो समेशन पी आई एक्स आई कौन है, ये आपका मीन होता है। और पी आई एक्स आई स्क्वायर हमने अलग से निकाल लिया, तो आप वैल्यूज रखना है। पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना है 91/6 माइनस समेशन पी आई एक्स आई कितना है 21/6, और इसका क्या करना आपको, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 35/12। ये आपका क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 35/12। तो इसमें हमें क्या निकालना था, वेरिएंस। तो उसके लिए हमें मीन भी निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। 8 अपना पूरा हो गया, आगे की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलो इसको भी रफ कर ही देता हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, और जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में भी पूछा जा चुका है 2016 में। बुक का क्वेश्चन है पर बोर्ड ने इसके अंदर काफी चेंज किया है। बोर्ड जो बुक में आपका ये क्वेश्चन है उसमें से ये बात कर रहा है बल्ब्स की, बात कर रहा है बल्बों की। उसमें से 4 बल्ब्स निकाले थे, यहाँ पे 2 पे ही बात कर रहा है। यहाँ कितने पे बात कर रहा है, केवल 2 के ऊपर बातें कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ओनली, बस। और ये भी कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले काम की बातें जो दी है इसने, टोटल जो बल्ब हैं वो कितने हैं, 30 हैं। टोटल बल्ब कितने हैं, 30। इसमें से जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बल्ब यानी जो खराब है वो कितने हैं, 6 हैं। और नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बल्ब यानी जो खराब नहीं है वो कितने हैं, फिर 24। भाई टोटल कितने बल्ब हैं, 30, जिसमें से कह रहा है कि 6 क्या है, खराब है। 6 खराब है, तो 24 क्या बचेंगे, जो खराब नहीं है। और आपको 2 बल्ब्स यहां से निकालें। सैंपल कितने बल्ब्स का लेना है, 2 का, और विदाउट रिप्लेसमेंट। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का। तो हमें एक्स मानना पड़ेगा भी अपना रैंडम वेरिएबल, और जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगता है वही मान लेंगे आप। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की हम बात कर रहे हैं। देन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एक्स क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। मैंने कहा था जब भी हम बॉल या कार्ड वगैरह निकालें तो 0 से स्टार्ट करें, और कहां तक जाना है, जितने आप निकाल दें। यहाँ कितने का सैंपल लेना है, केवल 2 बल्ब का। कल को 3 का लेना होता तो 3 तक जाते, 4 का लेना होता तो 4 तक। तो जो आपका बुक का क्वेश्चन है वो 4 तक है, और इस बोर्ड ने क्या चेंज किया, केवल उसमें 2 तक का। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी जो बल्ब आप बाहर निकाल लेंगे वो बाहर ही रहेगा, फिर दूसरा बचे हुए में से ही निकालेंगे। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो डाउन होंगे, आपके क्या होंगे, डाउन, कम होंगे। एक बात तो ये समझ में आएगी कि रिजल्ट हमें क्या करने, कम हर बार।
तो सबसे पहले px इज इक्वल टू 0 पे बात कर लें। x किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्बों की संख्या, और वो कितनी है? 0। यानी आपने जो 2 बल्ब का सैंपल निकाला है उसमें दोनों ही क्या है? खराब नहीं है। x बराबर क्या है? 0। और x कौन है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 0 है। यानी दोनों की दोनों क्या आए हैं? सही आए, नॉट डिफेक्टिव। तो कितने में से आए वो बल्ब आपके पास? 24/30। ये तो पहला बल्ब। अब आपने बल्ब बाहर निकाल ही लिया है, तो पीछे कितने बचे अब आपके पास? टोटल तो कितने बचे? 29। और जो खराब नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, वो कितने बचेंगे? 23। तो 24/30 इंटू 23/29, क्योंकि रिजल्ट क्या करना है? रेड्यूस, कम करना है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, हर बार रिजल्ट डाउन होते जाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि आप कभी भी 2 बल्ब का सैंपल निकाल रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई चलेगा आपका। 3 निकालेंगे तो 3 का, क्योंकि ये पहला बल्ब, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 4 निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई चलेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब x किसको बताता है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और वो कितने हैं? 1 है। यानी एक खराब है। खराब है तो किस में से निकलेगा? 6 में से। डिफेक्टिव बल्ब है 6/30। अब पीछे जो खराब नहीं है दूसरा बल्ब, किस में से आएगा? 24 में। पर टोटल में से तो डाउन होगा ना भाई। 6 में से आपने एक बल्ब निकाल लिया, तो पीछे बचे 5 डिफेक्टिव, 24 नॉट डिफेक्टिव। 24 नॉट डिफेक्टिव। तो अगला बल्ब खराब है, खराब है तो 6 में से आ गया, और नहीं है तो 24, पर टोटल में से तो एक डाउन करेंगे ना, 29। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही खराब है। दोनों खराब है तो पहला कितने में से आएगा? 6 में से। अगला कितना? 5 में से। और एक रिजल्ट यहां कम कर देंगे, 29। पहला 6 में से आएगा, अपॉन 30 है उस टाइम। फिर आपने 6 में से एक तो निकाल लिया, तो अगले बचे 5 में से आएगा, टोटल में से भी एक कम कर देंगे, 29। x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। देखो इन वैल्यू को मैं कटिंग करके नहीं लिख रहा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे, है ना। इनको कैंसिल करवा लेंगे। जैसे ये 6 की टेबल से हो जाएगा 4 टाइम, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आप करवाएंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, है ना। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। x की वैल्यू 0 आई, 1 आई और 2 आई, है ना। इसमें रखना ही, आप तो समझ गए कि आपको यहाँ रखवाना है। तो मैं एक बार सिंपल सीधा ही लिख रहा हूं, 24/30 इंटू 23/29। ये कितना आया? 2 इंटू 6/30 इंटू 24/29, और ये 6/30 इंटू 5/29। ठीक है, इनको कैंसिल आप कर लेंगे खुद से, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में आया हुआ है। जो थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है वो भी आप देख सकते हैं। 4 की जगह 2 बार करवा लिया, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे करते हैं भी बात। इसी टाइप का क्वेश्चन है 10 भी आपका, और बोर्ड में आया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं। 2019 के अंदर इसको पूछा जा चुका है। इसमें आपको कह रहा है कि एक कलश है ना, एन अर्न, URN, अर्न का मतलब कलश, जो कंटेन करता है 4 व्हाइट और 2 रेड बॉल, है ना। क्या बता रहा आपको? व्हाइट बॉल, यानी सफेद बॉल, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है भाई आपके पास? 4। और रेड यानी लाल गेंद, रेड बॉल कितनी है? 2। तो टोटल बॉल आपको पता ही अब तो कितनी हो गई होंगी, इतना तो आप ऐड कर ही सकते हैं, 6। किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है? एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, और एक माध्य यानी मीन। 2 चीजें पूछ रहा है, तो मीन कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और किसके लिए बना रहा है? लाल गेंदों की संख्या के लिए। किसके लिए बनवा रहा है? लाल गेंदों की संख्या। तो लेट x नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है। एक कलश में 4 सफेद 2 लाल गेंदे हैं। 2 गेंदों के आदर्श निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन तथा माध्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन। 2 चीजें पूछी हैं। 2 बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है 2 गेंदों के निकालने के लिए।
क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप नोट करेंगे तो ये नहीं कहा कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। बोर्ड लगभग वैसे क्वेश्चन देता है तो ये कंडीशंस देनी चाहिए कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब मान लो नहीं दिया तो स्टूडेंट के सामने ना बड़ा पंगा हो जाता है कि सर हम कौन से करें। तो जब भी क्वेश्चंस में ऐसी कोई बात नहीं दी गई है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन, तो आप हमेशा बिना प्रतिस्थापन यानी विदाउट रिप्लेसमेंट ही क्वेश्चन को डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन, और बिना प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो रिजल्ट होंगे डाउन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 बॉल के लिए है, देन एक्स आपको पता ही है 2 तक जाना है तो एक्स कहां से कहां चलेगा, 0 से 2 तक चलेगा, 0 1 2। पहली वैल्यू पी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रेड बॉल को, यानी लाल गेंदों की संख्या, और वो कितनी है? 0। यानी आपने जो दोनों गेंद बाहर निकाली है उसमें तो कोई लाल है ही नहीं। लाल नहीं है तो किस में से आई होगी? फिर तो सफेद में से आई होगी। तो 4 में से आपने निकाल ली गेंद, 2 पहले 4 में से आई, टोटल कितनी है? 6। अब कितनी बचे आपके पास पीछे? व्हाइट कितनी बचेंगे? एक गेंद आपने निकाल ली, वापस आपको मिलानी नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, कितनी बचेंगे? 3/5। ऐसे x इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब एक बॉल रेड है, एक रेड है तो किस में से आएगी? 2 में से, तो 2/6। अब दूसरी रेड नहीं है तो कितने में से निकलेगी? 4। पर टोटल में से तो कम हो गया ना आपका, क्योंकि एक तो आपने निकाली थी रेड बॉल, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। x इज इक्वल टू 2, यानी दोनों कैसी हैं? दोनों रेड हैं, तो 2/6 इंटू 1/5। थोड़ा अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 2 से तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। वैसे लिख दूं मैं इसको, है ना, 12/30 लिख देते हैं, चलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और ये 16/30, अपनी कैलकुलेशन आसानी रहेगी, और ये हो जाएगा 2/30। एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, बस अपने को यहां मान ही तो रखने हैं, और तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, बाकी सब लिखा पड़ा पहले से ही। तो क्या क्या वैल्यू आई आपकी? 12/30 हमने कैंसिल नहीं किया, अभी एक बार जानबूझ के ना, कर सकते हो आप चाहो तो 16/30 और 2/30। अब आप खुद देख लिए इनका सम 1 है कि नहीं है, खुद चेक करिए। 12 और 16 कितना हो गया? 28, 28, और प्लस 2 ऐड करते हैं 30, 30/30 यानी 1। बिल्कुल सही निकाला आपने मान। दूसरा क्या पूछा इसमें? मीन, है ना, मीन बताना भी। मादे समेशन PI XI, इनको इंटू करके जोड़ना है, तो 12/30 किन से इंटू होगा? 0 से। अब तक तो आपको पता ही, अब तक आप कर चुके हैं। 16/30 किससे होगा? 1 से, और 2/30 किससे होगा? 2 से। तो ये तो हो गया 0। तो 16/30 प्लस 2 इंटू 2 4/30, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20/30। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो आपका मीन कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है, और इसी में हम एक क्वेश्चन लेंगे अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया है, यानी स्पेशली एक सिक्के को डिजाइन किया गया कि सिक्के पे चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुना है। चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुना है, यानी पट अगर 1 आया है तो चित कितने आएंगे? 3। यानी टेल 1 है तो हेड कितने आएंगे? 3 आएंगे, यानी उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कॉइन को कितने टाइम टॉस किया गया? 2 बार, तो पटों की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। यानी टेल के लिए क्या बनाना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। एंड EX फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? EX। तो ये EX क्या बोला है? कुछ भी नहीं है। EX किसको बोलते हैं? मीन। माध्य का नाम ही क्या है? EX है। EX का दूसरा नाम क्या है? माध्य भी है। तो माध्य ही पूछ रहा है, EX बोल रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? माध्य, मीन आपसे पूछ रहा है।
ए कॉइन इज बेस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, यानी टेल से 3 टाइम्स क्या आता है, हेड। टेल के 3 टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा। अगर टेल 1 है तो हेड 3 टाइम्स आएगा। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स एंड फाइंड EX। तो देखिए, अगर सिंपल कॉइन की बात करता जिसमें ये कहता ना इसके 3 गुना 2 गुना 4 गुना आता है, उस केस में हमें सैंपल स्पेस के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से डील करते हैं। एक तो सीधा सैंपल स्पेस लिखे, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किया बिल्कुल सिंपल वाला, पर आपने पढ़ा होगा क्लास के टाइम में। सिंपल कॉइन को टॉस कराता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स, तो हम सैंपल स्पेस से ही रिजल्ट काउंट करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। पर जिन क्वेश्चंस में ऐसे केसेस आए कि वो उसके 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो फिर आपको दूसरे रास्ते से सोल्व करना है, सैंपल स्पेस से रिजल्ट काउंट नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम मान लें क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो हम मान लें लेट नंबर ऑफ टेल, है ना, पट की संख्या, माना पट की संख्या कितनी है, x है। देन नंबर ऑफ हेड कितने हो जाएंगे, चित्त की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, क्योंकि अगर टेल x है तो हेड क्या आ रहे हैं 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3x। तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे आपके, टोटल रिजल्ट x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड के फेवर में केस कितने 3x और टोटल कितने 4x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। ऐसे ही टेल आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी, x/4x यानी 1/4। टेल आने की चांस 1/4 है प्रोबेबिलिटी के, तो उसके कितने होंगे 3/4। ठीक है, ऐसे आप सोल्व करेंगे इसको। किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनवा रहे हैं हमसे, लेट x नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, और कल को आपसे नंबर ऑफ हेड भी मांगे, क्या मांगे, नंबर ऑफ हेड, तो बस यहाँ हेड लिख देना, आगे चलेगा बिल्कुल सेम, ना पीछे चेंज होगा ना आगे, बस यहाँ टेल की जगह हेड आ जाएगा और हेड की जगह टेल। तो कॉइन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपसे टेल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगे चाहे हेड के लिए, रिजल्ट होंगे सेम, या आप दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे अपनी बात। देन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, वही 0 1 2, क्योंकि कोई भी टेल ना आए, या 1 टेल आए या 2 टेल आए, क्योंकि कॉइन को कितने टाइम टॉस किया जा रहा है 2 टाइम्स, इसलिए 2 तक चलेंगे। 3 टाइम्स होता तो 3 तक चलते, 4 टाइम्स होता तो 4 तक। पहली वैल्यू आपकी क्या होगी, px इज इक्वल टू 0। x किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टेल, और वो कितने हैं 0, यानी आपने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया पर कोई टेल नहीं है, कोई टेल नहीं आया, इसका मतलब दोनों क्या आए हैं, हेड आए हैं, दोनों की दोनों क्या आए हैं, हेड। तो अगर दोनों हेड आए हैं तो एक हेड आने की चांस क्या थे 3/4, दूसरे के भी कितने हैं 3/4, तो कितना हो गया 9/16। x इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब 1 टेल है, x किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ टेल, पट की संख्या, और वो कितनी है 1, तो 1 टेल आना चाहिए। तो क्या केस बने, st और th, st और th, देखो दोनों के अंदर एक एक टेल है ना, एक टेल और एक हेड, तो 2 हो गए ना, और का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हेड आने के चांस कितने 3/4, टेल आने के कितने 1/4, और का मतलब प्लस, टेल आने के 1/4 और हेड आने के 3/4, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो 3/16 3/16, तो ये हो जाएगा 6/16, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या आ गया, दोनों ही टेल, तो t, और t आने के कितने हैं 1/4, पहला t आने के 1/4, सेकंड के भी 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 9/16, 6/16 और 1/16। सबका सम चेक कर लीजिए, 9 + 6 15 + 1 यानी 16/16 यानी 1, बिल्कुल सही है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मांगा इसने, मीन का ही मतलब होता है EX, है ना, इधर लिख देता हूं मैं EX, ठीक है, EX आपसे मांगा है, तो EX निकालना तो अपने को मीन ही तो निकालना है। मीन कैसे निकाल देते हैं, इनका इंटू 9/16 × 0
प्लस 6/16 इंटू 1 प्लस 1/16 इंटू 2 इंटू करके ऐड कर दो, ये तो हो गया 0 पूरा, तो 6/16 प्लस 2/16 यानी 8/16, 2 टाइम कैंसिल करेगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आ गया आपका 1/2।